Hello everyone and welcome back to Miscellaneous Info. This is Riya. मुझे पता है कि आप लोगों को लगता है इंग्लिश ग्रामर समझना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। मेरे ग्रामर वीडियोस आपको हेल्प करेंगे ग्रामर को इजी वे में समझने में। इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दिस इज़ द लास्ट इंग्लिश टेंस। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उन्हें एक बार चेक कर लीजिए। उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। वन बाय वन आप उन्हें देखेंगे तो आपके टेंस को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं कि किस तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की जाती है। अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये कंटिन्यूअस हैं। इसमें लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के शब्द आते हैं। वहीं अगर आपके वाक्य में किसी समय के बारे में बात हो रही है और उसके साथ से शब्द भी आ रहा है और वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इस तरह से आता है तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से इस टेंस की पहचान की जाती है। इस टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या रूल्स हैं या क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, अब हम वो देखते हैं। पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, मतलब सकारात्मक वाक्य की। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। सिंस या फॉर की अगर मैं बात करूं तो सिंस मतलब जब आपको कोई निश्चित समय बताना हो तो वहाँ आप सिंस यूज़ करेंगे। फॉर कब करते हैं, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी हो, जैसे साल से, दिन से, मिनट से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इस वाक्य के अंत में रहे होंगे आ रहा है और उससे पहले समय की बात हो रही है। 2 घंटे से, यहाँ पे से शब्द आ गया है। तो इस तरह आप इसे आसानी से आप पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि वाक्य में जो है समय की भी बात हो गई है और से शब्द आया है और लास्ट में वाक्य के रहे होंगे आ रहा है। अब इंग्लिश में किस तरह से हम स्ट्रक्चर की हेल्प से इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे प्लूरल है वे, मतलब इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो वो होगा दे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम चलें तो दे विल हैव बीन, फिर यूज़ करनी है हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि हो जाएगी प्लेइंग, खेलने के लिए प्ले वर्ड यूज़ करते हैं हम, क्रिया है ये। तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म है ये, उसमें हमने आईएनजी लगाना है। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, जैसे साल से, दिन से, मिनट से, इस तरह कुछ भी होगा तो वहाँ हमने यूज़ करना होता है फॉर। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मीरा 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी। आप पहचान पा रहे होंगे वाक्य को देख के कि ये किस टेंस का है। समय से मतलब 10 बजे से, समय भी आ गया है, साथ में से शब्द लिखा है और लास्ट में लिखा है रही होगी, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब जल्दी से हम स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सब्जेक्ट है मीरा, विल हैव बीन, तो मीरा विल हैव बीन, इंतज़ार के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है वेटिंग जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वेट में आईएनजी यूज़ किया है हमने। मीरा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। निश्चित समय पता है हमें यहाँ कि वो कब से इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे सिंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। आप देख रहे होंगे सब कुछ सेम है। फ़र्क क्या आया है कि बस ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसलिए थर्ड नंबर पे विल के बाद हमने नॉट यूज़ किया है। वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब आपको स्ट्रक्चर पता है, बहुत आसानी से आप इसे ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, और उसका स्ट्रक्चर होता है विल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। विल हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है। क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे,
विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ये सेंटेंस को बनाया जाता है। मुझे इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये आपको चीज़ें अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आते हैं वाक्य के। जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। वे 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, और जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड होगा और वो सबसे पहले आएगा। तो क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब विल, तो वाई विल, फिर आएगा सब्जेक्ट दे, फिर हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कौन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो वहाँ हमने कौन के लिए यूज़ करना होता है हु। तो हु विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वेल, ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। उम्मीद करती हूँ आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।